नमस्कार। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुलसी वर्मा। बहुत स्वागत है आपका हमारी मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में। दतिया विधानसभा उपचुनाव के बीच पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान ने सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने दतिया पुलिस अधीक्षक को सीधे मंच से चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि एसपी साहब, किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे कार्यकर्ताओं का नुकसान कर दे। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं। नरोत्तम मिश्रा का यह बयान उस समय आया जब कुछ दिन पहले टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान, संवाद के दौरान नरोत्तम मिश्रा भावुक भी हुए थे। उन्होंने कहा, निर्दोष लोगों को पीटना बर्दाश्त नहीं है। आज सुबह एक कार्यकर्ता मिला जिसके सिर पर आंसू गैस का गोला फोड़ा गया था, जिससे उसका सिर फट गया था और यह हालत देखकर मन में पीड़ा हुई। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की। 3 तारीख तक का इंतजार करो, ये भी कहा, और मजे लो, भाषण के आनंद लो। मेरे मन को समझो जब मैं तुम्हारे मन को समझ रहा हूं। तुम भी कोशिश करो मेरे को समझने की। नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा कि लोग कह रहे हैं कि आशुतोष ने टिकट काट दिया। आशुतोष की क्षमता भी है टिकट काटने की। टिकट काटने वाले कोई और हैं, वहां तक तुम्हारे जाने की क्षमता ही नहीं है। बता दें कि दतिया में 30 तारीख को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। नतीजे 6 अप्रैल को आएंगे। ये सीट पहले कांग्रेस के पास थी, लेकिन भाजपा इस बार पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। टिकट घोषणा के बाद आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज नरोत्तम समर्थकों ने नेशनल हाईवे 44 जाम करके नारेबाजी की विरोध किया। कई किलोमीटर तक जाम लगा दिया और एम्बुलेंस भी फंस गई थी। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए अब प्रचार में उतरे हैं नरोत्तम मिश्रा, जहां पूजा अर्चना के बाद आशुतोष तिवारी के समर्थन में कमान भी संभाल ली है। लेकिन मंच से दिए गए बयानों ने उपचुनाव को और गर्मा दिया। इसी पर करेंगे आज की बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा का यह बयान सुनिए आप। हमारे पास डीजल फुटेंगे, आपको चक्का जाम खुलवाना था, खुलवाते। परंतु गैस के गोले कार्यालय में क्यों डाली? क्या कार्यालय की बिल्डिंग रखी थी सर? नहीं। एसपी साहब, मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं याद रखता। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता। मैं प्रेम और क्रोध, ये माइक की आवाज आप तक पहुंचेगी मुझे मालूम है, इसीलिए कह रहा हूं। बोले दादा के आंसू का एक एक बदला भाजपा से लेके कैसे होगा? बदला लेना है कांग्रेस से, कह रहे हो भाजपा से। बदला लेना है पुलिस प्रशासन से, कह रहे हो आशुतोष से। क्या क्या थीम थी दिमाग के अंदर? ये आना चाहिए ना कि हमें बदला किससे लेना है। आशुतोष ने टिकट काट दिया, आशुतोष की क्षमता है टिकट काटने की। भाई टिकट काटने वाले कोई और है, वो वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की। ठीक बात है कि नहीं? वहां हमें बात करनी है, वो हम करेंगे। तुम जानते हो कि हम नहीं ठहरेंगे, हम करेंगे। तो इसलिए गुस्सा कहीं गलत जगह पर मत निकालो अपनी क्रोध को। ब्रह्मास्त्र कहीं और मत दागो मेरे मित्रों। अगर ब्रह्मास्त्र गलत जगह पर दाग दिया तो जो मैन युद्ध है ना, वहां से चूक जाओगे। आप मेरे दिल के बहुत नजदीक हो ना। नरोत्तम का ब्रह्मास्त्र किसके लिए? तो एसपी को मंच से उन्होंने चेतावनी दी। कहा, दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं। दतिया में प्रचार के बीच नरोत्तम मिश्रा के तेवर तीखे नजर आए हैं। दतिया में नरोत्तम मिश्रा ने शुरू किया है चुनाव प्रचार। आशुतोष तिवारी के समर्थन में उतरे हैं नरोत्तम मिश्रा। पूजा अर्चना के बाद संभाली है चुनावी कमान। मंच से चुनाव आयोग के एसपी को खुली धमकी भी दी।
और ये कहा है कि मैं दोस्ती दुश्मनी दोनों निभाता हूं बहुत अच्छे से। बीजेपी कार्यालय पर आंसू गैस क्यों छोड़े गए? गलत जगह ब्रह्मास्त्र मत चलाओ, ये कह दिया है नरोत्तम मिश्रा ने। तो खुली धमकी, खुली चेतावनी दी है। समर्थकों पर पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी भी जताई है और साफ तौर पर कह दिया है कि दतिया उपचुनाव में जीत बीजेपी की होनी है। पार्टी चुनाव लड़ती है, नेता नहीं। और एसपी को खुले मंच से चेतावनी दी है नरोत्तम मिश्रा ने, यानी कि दादा के तेवर तीखे नजर आए हैं। तो इसी पर करेंगे आज हम अपनी बड़ी बहस। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे, तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं भावना शुक्ला जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुलरेज शेख है भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता यशवंत सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर हमारी बड़ी बहस में। सबसे पहला सवाल मैं भावना जी आपसे लेना चाहूंगी, क्या कैसे देख रही हैं आप? वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभवी हैं। अगर ये जो बयान आया, किस समय में आया, किसने दिया, इसके क्या मायने हैं? दर्शकों को थोड़ा स्पष्ट रूप से बताइए, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा अपने आप में बहुत बड़े चेहरे हैं। जी, नरोत्तम मिश्रा बहुत बड़े चेहरे हैं और राजनीति में जिस तरह से कहा जाता है कि बहुत अनिश्चितता का माहौल रहता है, और यहाँ पर दतिया चुनाव का पूरा परिप्रेक्ष्य इस तरह से नहीं हुआ है कि बाई इलेक्शन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो मुख्य चुनाव होते हैं तकरीबन वैसा पूरा माहौल बन चुका है। और उसकी खास वजह यही रही है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट जाना अपने आप में एक बड़ी बात सब लोगों को लग रही है। उसकी वजह यह है कि ये पहले में इसके पहले कैबिनेट मंत्री रहे हैं, होम जैसा पोर्टफोलियो इनके पास में रहा है, बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं। लेकिन मैंने हर बार ये कहा है कि बीजेपी अभी जिस मोड में है वो चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, चाहे वो लोकल बॉडी के इलेक्शन क्यों ना हो। राज्यसभा के इलेक्शन में भी हम देख चुके हैं, पार्टी बहुत गंभीरता से चुनाव ले रही है। तो यहाँ पर अब बीजेपी करती भी है कि भले असंतोष दिखे, लेकिन वोटिंग के आते आते सबको एक लामबंद हो जाते हैं और सभी एक साथ हो जाते हैं। तो इस चुनाव में भी ऐसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा, जैसे ही राजेंद्र भारती का मामला उठा था, कांग्रेस से एमएलए थे राजेंद्र भारती, नरोत्तम मिश्रा को हराकर चुनाव जीते थे, तब भी बड़ी हेडलाइन बनी थी, क्योंकि बीजेपी के उस वक्त के कैबिनेट मंत्री को चुनाव हरा देना, जबकि बीजेपी को एक अच्छी खासी विजय मिली थी। तो उम्मीद ही की जा रही थी कि जब बाई इलेक्शन होंगे, जब राजेंद्र भारती का डिस्क्वालीफाई हो गए थे, हालांकि उस पर कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन भी लिया था कि गलत तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन फटाफट कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल वाले कई प्रश्न भी उठे थे उनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, लेकिन माना ये जा रहा था अब नरोत्तम मिश्रा का टिकट पक्का है, किसी दूसरे उम्मीदवार की चर्चा ही नहीं थी और जनसंपर्क तक शुरू कर दिया गया था। तो इसीलिए नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने जाना। आप देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, घनश्याम सिंह जी, बीजेपी के आशुतोष तिवारी है, लेकिन ये ऐसे चुनाव है जहाँ पे उम्मीदवारों के नाम नहीं, जिनके टिकट कटे हैं उनके नाम की ज्यादा चर्चा हो रही है। तो इसको अब ये बीजेपी के लिए तो अभी फिलहाल ऐसी चुनौती नहीं लग रहा कि वो किस तरह से सबको साथ पाएगी। कांग्रेस के लिए भी अच्छा मौका है, क्योंकि कांग्रेस इस सीट पर जीत चुकी है 2023 का चुनाव। तो कुल मिला के ये हाई स्टेक बाई इलेक्शन है दतिया के लिए अभी। ठीक है। गुलरेज जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, कांग्रेस विपक्ष एक मौका ढूंढ रही होती है, और जब नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस को एक चीज मिली, वो थी एक मौका, एक टाइम जिसका इंतजार कांग्रेस कर रही थी घेरने का। ठीक है, वो मौका मिला कांग्रेस को। लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा ने बयान दे दिया और खुले मंच से जो उन्होंने धमकी दी है, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी इसको कैसे देख रही है? और उन्होंने एक लाइन भी कही है कि आशुतोष की हिम्मत है मेरा टिकट काटने की, जो कि एक वरिष्ठ नेता होने के कारण, क्योंकि आशुतोष जी से बड़े हैं, काफी वरिष्ठ हैं नरोत्तम मिश्रा जी, छोटे तो नहीं, बहुत ज्यादा वरिष्ठ हैं, तो वो एक परिवार के सदस्य होने के नाते वो कह सकते हैं। तो उसको देख करके बीजेपी कैसे देख रही है, इसका जवाब दर्शकों को दीजिए। देखिए, जहां तक बात है, जो उन्होंने कहा, पुलिस को कहा, एसपी को कहा, तो जो उन्होंने कहा वो पूरी पार्टी का ने भी वही कहा है, आशुतोष तिवारी जी ने भी वही कहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर हर छोटे कार्यकर्ता का वही मत है कि हमारे किसी कार्यकर्ता के ऊपर जुल्म ज्यादती नहीं होना चाहिए। और आप ये देखिए ना, अगर मेरा कार्यकर्ता कुछ गलत करता है तो उसको सजा मिलती है, तो अगर पुलिस गलत करती है
तो पुलिस को भी मिलना चाहिए। तो न्याय का तकाजा है, तो न्याय का तकाजा सबके लिए, जो तराजू होता है न्याय का, उसका बैलेंस बिल्कुल फाइन होता है और बिल्कुल बैलेंस होता है, और यही भारतीय जनता पार्टी की निशानी है। जहां तक बात है आशुतोष जी की, तो उन्होंने जो कहा एक अभिभावक के नाते कहा, और वो बेसिकली दतिया में हमारी पूरी पार्टी के अभिभावक है, तो एक अभिभावक की तरह उन्होंने कहा है। हम्म। लेकिन देखिए ना गुलरेज जी, ठीक है अभिभावक के तौर पे कहा है, और बात समझने वाली ये भी है। पहले मैं कांग्रेस का एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। यशवंत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, एक मौका मिला था कांग्रेस को, और अभी जो खुले मंच से इन्होंने बात कही है नरोत्तम मिश्रा जी ने, तो क्या ये भी आपके पास एक मौका हो गया, अब इसको भी कांग्रेस बुनाएगी इस चुनाव में? आदरणीय आपको और साथी पैनलिस्ट को प्रणाम करता हूं। और देखिए, दतिया के अंदर भाजपा पूरी तरह से गुटों में बटी हुई पार्टी है। पहले तो नरोत्तम मिश्रा जी की बात कर दी जाए, जिस तरह से सीट वहां पर आधी रात को सीट को वैकेंट किया गया, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी लगातार चुनाव प्रचार में लगने लगे। लगातार वो माफी, कार्यकर्ताओं से माफी मांगने लगे, सभाएं करने लगे। और इवन भाई, अगर पार्टी को उनको टिकट नहीं देना था तो पार्टी को तुरंत उनको मना कर देना चाहिए था कि नरोत्तम जी थोड़ा सा संभल कर। लेकिन पार्टी ने उनको एकदम ढील देते रहे, और फिर उन्होंने अपना नामांकन फार्म भी खरीद लिया। लेकिन जब नामांकन फार्म खरीदने के बाद फिर पार्टी ने उनका टिकट रूपी जो पतंग है, जैसे उसको कट किया, तो उससे नरोत्तम मिश्रा जी का जो अंदर की जो मनोव्यथा है, जो उनके अंदर का गुबार है, वो आप देख रही हैं किस तरह से निकल रहा है। कभी वो एसपी को धमका रहे हैं, और कभी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि जाओ तुम लोग हाईवे जाम करो, कार्यालय को घेरो। देखिए, भाजपा के अंदर, दतिया के अंदर भाजपा लगातार गुटों में बटी हुई है। एक नरोत्तम जी का गुट हो गया, एक आशुतोष जी का गुट हो गया, एक मेन भाजपा गुट हो गई। और उन्होंने जो आशुतोष जी को कहा है कि आशुतोष, वो डायरेक्टली वो मुख्यमंत्री जी को इंगित कर रहे थे कि वो जानते थे कि आशुतोष जी ने उन्होंने टिकट नहीं कटाया है। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर दूसरा पावर सेंटर बनना नहीं देना चाहते थे। तो नरोत्तम मिश्रा जी ने इनडायरेक्टली मुख्यमंत्री जी को उन्होंने टारगेट करके कहा है कि मैं जानता हूं कि मेरा टिकट किसने काटा है, और उन्होंने कहा कि मैं दोस्त और दुश्मन सबको पहचानता हूं। तो इनडायरेक्टली वो मुख्यमंत्री जी को इशारा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप देखिएगा मैं आगे क्या करने वाला हूं। ठीक है, मैं फिर से एक बार भावना जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं गुलरेज जी का एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी। गुलरेज जी, देखिए, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, तो ये उनके अंदर का गुस्सा है, या फिर ये कि ठीक है मुझे टिकट नहीं मिला तो क्या हुआ। हर बार बीजेपी कहती है कि बीजेपी किसी व्यक्ति के आधारित पार्टी नहीं है, बीजेपी है, यानी वो पार्टी आधारित पार्टी है। तो मतलब ये कि जब भी चुनाव कोई लड़ता है तो वो सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी यानी जो कमल का फूल है, जो आपका लोगो है, वो चुनाव लड़ता है। तो इस बार भी सही देखा जा रहा है गुलरेज जी। लेकिन सवाल यही है कि जो उन्होंने बयान दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में आपको इसका कोई हर्जाना भुगतना पड़ जाए? देखिए, उन्होंने एक अनुशासित कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हमारे अनुशासित कार्यकर्ता हैं, और ऐसे कार्यकर्ता हैं जो प्रेरणा देते हैं हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को। आप ये देखिए कि कांग्रेस के भी लाखों कार्यकर्ता उनकी प्रेरणा से बीजेपी में आ गए, कांग्रेस छोड़कर। तो ऐसे कार्यकर्ता है तो वो यही कहेंगे कि पार्टी का काम करो, पार्टी जो आदेश देती है वो मैं भी करता हूं। उन्होंने वहां के कार्यकर्ताओं को भी कहा। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। और जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस के लिए तो ये चुनाव क्षमा का चुनाव है कि ये जाकर क्षमा मांगे लोगों से, और इनको, और आवाम के लिए ये दंड का चुनाव है कि कांग्रेस को दंड दे, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने, जनता ने आशीर्वाद दिया था। लेकिन हुआ क्या कि कांग्रेस के विधायक ने जनता के माल पर हाथ डाला, झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाए और जनता की चोरी की। ये सिद्ध होता है, ये आक्षेप नहीं है। इसके ऊपर तो कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको 3 साल की सजा दी है। तो जो व्यक्ति को, जो कांग्रेस का चेहरा था, उसने जनता के साथ इस तरह से धोखा किया, तो ये तो दंड देने का समय है, और दतिया की आवाम दंड देने वाली है इनको।
यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो बयान सामने आया है ये आपके लिए ही सही होने वाला, कुछ इसका हर्जाना नहीं भुगतना होगा आप लोगों को। ठीक है, मैं भावना जी स्पेसिफिकली क्वेश्चन, मेरा सवाल आपसे यही है, ये बयान खुले मंच से देना और ये कितना सही है, सबसे पहले तो आप ये स्पष्ट कीजिए दर्शकों को। हालांकि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, उन्होंने बस एक चुनौती दी है और समझने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि उनके कार्यकर्ताओं को चोट पहुंची है तब उन्होंने ये बयान दिया है। भावना जी। कई बार शब्द से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है घटनाएं, बिल्कुल, और घटनाओं बिल्कुल। के साथ साथ हो जाता है कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, बात करने का जी। तेवर क्या है और किस अंदाज में क्या बात कही जा रही है। तो हम तेवर सब तो देख बहुत भी तीखे चुके थे, हैं तेवर अभी। बहुत तीखे थे। वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि शब्द से ज्यादा मायने हो जाते हैं तेवर और आसपास का घटनाक्रम। कई बार हम जब अखबारों में भी फोटो लेते हैं कहीं के, तो जो बड़े पार्टी के अंदर भी बड़े घोर विरोधी नजर आते हैं, वो आपस में बात करते हुए बड़े कॉर्डियल वे में दिखते हैं, तो हमारे इसमें भी एक फोटो लग जाता है और लोग भी उसको बड़े चाव से देखते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक्शन जो है, तेवर और आपका जो बॉडी जेस्टर जो है, वो एक बड़ा मायने रखती है। लेकिन इसमें एक गंभीरता की बात ये भी होती है कि प्रशासन है चाहे पुलिस है, तो अगर अब कहीं पे भी काम किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, या जनप्रतिनिधियों के मन में भी नाराजगी रहती है, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर रहता है। हमने कुछ दिन पहले अभी भी हम देख रहे हैं कि कई जनप्रतिनिधि नाराज जैसे रहे हैं, तो खत लिखा गया है कि ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे हावी हो रही है। तो देयर इज ए प्रॉपर प्रोसीजर फॉर एवरीथिंग। और जैसे जैसे डेमोक्रेसी में मैच्योरिटी आती जाती है, तो जी, मुझे लगता है कार्यशैली में भी वो वाली चीज परिलक्षित होना चाहिए। ठीक है, मैं इसका जवाब यहाँ पर लूंगी। ठीक है, मैं कांग्रेस के पास जाना चाहूंगी। यशवंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशवंत जी देखिए, दो चीज, पहले तो ये कि कांग्रेस और सबको पता था शुरुआत में कि आपके मतलब बीजेपी की ओर से कौन आने वाला है, लेकिन ऐन मौके पर जब बीजेपी ने प्रत्याशी बदला तो फिर ये क्या आप लोगों के लिए, आशुतोष जी जो आए हुए हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? और ये जो बयान सामने आया है नरोत्तम जी का, इस बीच चुनाव के बीच में उनका बयान सामने आया है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है चुनाव में या आपके प्रचार प्रसार में? तो देखिए कि दतिया में आचार संहिता लगी हुई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वहां पर लागू है, और जिस तरह से ये नरोत्तम मिश्रा जी खुद पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, और जिस तरह से वहां पर एसपी और प्रशासनिक अमला को जिस तरह से ये हड़का रहे हैं उनको, ये इससे स्पष्ट निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल उठते हैं। नहीं, लेकिन आप मुझे यशवंत जी एक सवाल मैं पूछ रही, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। एक सवाल देखिए, आपने बोला निष्पक्ष, तो मेरा वही है कि इसमें निष्पक्षता कहां से आ गई? उनके कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, कार्यकर्ता बीजेपी के, हमला उन पर ही हुआ, बीजेपी के कार्यालय से भी छेड़छाड़ के आरोप नरोत्तम जी ने लगाए, तो नाराजगी उनकी उस पर थी। उन्होंने डायरेक्टली यही बोला कि मुझे टिकट, उन्होंने यही बोला कि मुझे टिकट नहीं मिला है, इसका मतलब मत समझो कि मैं ताकत मेरे अंदर नहीं है, ये बात उन्होंने खुल के कही है। तो इसमें कांग्रेस कहां से बीच में आ गई और चुनाव की निष्पक्षता कैसे आ गई? चुनाव की निष्पक्षता इस तरह से कि वहां पर अधिकारी कर्मचारियों को लगातार हड़काने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पर उनको डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें यह देखना है कि वहां पर जो वर्तमान चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, ज्ञानेश कुमार का ज्ञान क्या कहता है, इस पर एफआईआर होती है कि नहीं होती है, क्योंकि आचार संहिता लागू होने पे किसी भी कर्मचारी को इस तरह से खुले मंच से धमकाना और अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह से उनको और उनका इंकरेज करना कि इस तरह नहीं यशवंत जी, कार्यकर्ताओं को उन्होंने शांत किया है। कार्यकर्ता तो 2 दिन 4 दिन पहले वो नाराज थे, अब कार्यकर्ता शांत हुए हैं क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी ने उन्हें शांत किया है और ये भी कहा है कि मिलकर के भाई आशुतोष को जिताओ। तो इसमें आप बताइए, कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहां उत्तेजित किया उन्होंने कार्यकर्ताओं को? मैं वही जानना चाहती हूं। तो जिताने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एसपी को भरे मंच से एसपी को बोलते हैं कि मैं अपना अच्छा और बुरा याद रखता हूं, ये क्या है? ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है क्या? और पहली बात, और दूसरी बात, आपने पूछा कि कांग्रेस को इससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, कांग्रेस के हमारे घनश्याम सिंह जी को जब से टिकट मिला तो फर्क यहीं से दिखता है। हमारे कार्यकर्ता जो है तो बैंड और माला के साथ उनका स्वागत करने के लिए वहां पर गए थे, और जब आशुतोष तिवारी जी को टिकट मिला तो उनके कार्यकर्ता मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के मुर्दाबाद के नारों से उनका स्वागत कर रहे थे। तो इसी से समझ में आता है कि कांग्रेस वहां पर बहुत मजबूत पोजीशन पे है।
हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे संगठन सृजन के माध्यम से हमने जिला से लेकर बूथ तक अपना संगठन सृजन किया है और हमारे पूरे कार्यकर्ता बूथ तक लगातार डोर टू डोर कैंपेन में लगे हुए हैं। और ये तो आपसी फोटोबाजी की इसमें चल रहा है और ये एक दूसरे को नीचा दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के लोग लगे हुए हैं और अच्छी बात है, ये लगे रहे। कांग्रेस वहां पर एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और निसंदेह ये सीट 2003 में हमारी थी और 2006 में भी हम पूरी तरह से सीट जीतने वाले हैं। और ठीक है। जनता जिस आधी रात को इस सीट को वैकेंट किया गया है, जनता तो इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है, एक और सवाल है गुलरेज जी, मैं आपसे लेना चाहूंगी इसका जवाब। एक बयान उन्होंने दिया कि आशुतोष की हिम्मत है मेरा टिकट काट दे, ये बयान उन्होंने क्यों दिया, क्या लगता है आपको? उन्होंने हिम्मत नहीं कहा, उन्होंने क्षमता शब्द का उपयोग किया था। क्या? और ये बात सच है। जी। उन्होंने हिम्मत शब्द का उपयोग नहीं किया, उन्होंने क्षमता शब्द का उपयोग किया था। हाँ, वो शुद्ध हिंदी है वो, लेकिन डेफिनेटली मतलब वही होती है, ताकत, क्षमता और हिम्मत। जी बताइए। दोनों में अलग होता है। जी बताइए। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी का कद बहुत बड़ा है, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और खुद आशुतोष तिवारी जी कहते हैं कि ये मेरे अभिभावक हैं। तो उनका यो कहना है कि अभिभावक अपने जो शिष्य है उसके लिए कह रहा है, और ये बात किसको कह रहा है? कार्यकर्ताओं को कह रहा है कि गलत चीजें मत सोचो आप। तो एक संगठन का व्यक्ति, एक अनुशासित कार्यकर्ता और एक अभिभावक, जो उनको कहना चाहिए था उन्होंने कहा है। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता जो है पार्टी के फैसले के साथ कदम ताल करता है। लेकिन यशवंत सिंह जी को, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, इनको तो मैं बहुत अच्छा व्यक्ति मानता हूं, अच्छे व्यक्ति है भी सही, लेकिन बदकिस्मती से मैं ये कहूंगा कि बतौर कांग्रेस प्रवक्ता का धर्म निभाते हुए ये चोटों का समर्थन कर रहे हैं। शब्दों का थोड़ा ध्यान रखेंगे सर यहाँ पे हम। नहीं, वो राजेंद्र भारती को न्यायालय ने चोर साबित किया इसलिए, और ये उसकी समर्थन कर रहे हैं कि रात को 12 बजे खाली करवाई गई सीट, तो चोर को चोट्टा ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? ठीक है, लेकिन इसमें ये वही हो गई, ये वही फर्क है यहाँ पे जो हिम्मत और चीजों में, क्योंकि सर चोर और आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ सर ना, मैडम, क्योंकि यशवंत जी फिर लंबा समय ले जाएंगे नाराजगी जाहिर करने में। माननीय चोट्टे राजेंद्र भारती जी, माननीय चोट्टे राजेंद्र भारती जी, बस यशवंत जी जवाब दे दीजिए। आदरणीय, भाजपा एक जो पार्टी थी जो चाल, चरित्र और चेहरा के नाम पर अटल और आडवाणी जी ने जिस पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया था, तो ये तो इनके वो वंशज है कि जिनके पूर्वज अपना धन कमा के लाए और ये बेच रहे हैं, ये पूरे देश को बेच रहे हैं। तो इनसे तो कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती आदरणीय, इनकी भाषा ही इसी तरह से है। जहां तक रह गई बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने, मैंने पहले भी बताया कि कांग्रेस पूरी एकजुट होकर वहां पर दलीय चुनाव लड़ रही है। आदरणीय जीतू पटवारी जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, पूरा नेतृत्व एकजुट होकर वहां पर चुनाव लड़ रहा है और वो चुनाव हम जीत रहे हैं। ये भाजपा के प्रवक्ता महोदय की बौखलाहट दिखाई दे रही है कि वो चुनाव दतिया का चुनाव इनके हाथ से निकलता जा रहा है। जिस तरह से वहां पर नरोत्तम मिश्रा, आशुतोष तिवारी और ये सब आपस में गुत्थम कर रहे हैं, समझ में आता है कि भाजपा की वहां पर बुरी तरह से पराजय होने वाली है। मैं तो भावना शुक्ला जी से पूछूंगा कि भावना जी, आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि क्या राजेंद्र भारती को कोर्ट ने, न्यायालय ने चोर साबित किया है कि नहीं? उनको 3 साल की सजा दी है? चलिए अब हम ना, अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं सर। सुनिए, एक आखिरी सवाल आप तीनों से बारी बारी से जवाब दीजिएगा, तीनों को जवाब आप लोग मौका दीजिएगा आपस में कि मौका मिले। आखिरी हमारे पास 1 मिनट है। सबसे पहले मैं आऊंगी भावना जी आपके पास। पूरा बयान जिससे हमने चर्चा की शुरुआत की थी, पूरा बयान और जिस तरीके से एक अभिभावक के रूप में, जैसा गुलरेज जी कह रहे थे कि बयान दिया उन्होंने आशुतोष जी को लेकर के, और पहले दिन से, आज नहीं, जब से नाम की घोषणा हुई थी उस दिन से अगले दिन ही खुशी खुशी देखा गया था उन्हें, जनता के बीच देखा गया था दादा को। लेकिन उन्होंने हर बार ये कहा है बीजेपी से मतलब है, कमल से मतलब है, जीत से मतलब है। कोई भी वहां नेता चुनाव लड़े उससे मतलब नहीं है, चाहे नरोत्तम मिश्रा लड़े, चाहे आशुतोष तिवारी लड़े, लड़ बीजेपी रही है, जीतना बीजेपी को है, ये बात कहा है। लेकिन उसके बावजूद ये धमकाना क्यों? देखिए, ये चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो इससे पहले वाले पर भी नजर डालेंगे। बाई इलेक्शन अभी होना है, पर 2023 में सीधी सी बात थी कि जो जनादेश गया था वो कांग्रेस के साथ गया था। पर उससे पहले वाली, और अगर हम बात करते हैं 2018 की, तो जीत का मार्जिन कम हो गया था। नरोत्तम मिश्रा जी की जो जीत हुई थी वो 2500 मात्र वोटों से हुई, जबकि 2023 में जो चुनाव हुए तो राजेंद्र भारती 7000 वोटों से जीते थे।
तो पहली बात है, मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा था, बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए लड़ती है। तो यहाँ पर एक चीज और भी देखना पड़ेगी, किस कैंडिडेट को दिया, क्या दिया। इन सबसे भी अलग हटके होता है कि दतिया की जनता क्या चाह रही है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का उस वक्त खामियाजा मिला था। अभी 2-2.5 साल से राजेंद्र भारती थे, इस बीच जनादेश क्या हो रहा है, जनता की मानसिकता क्या है, वहां ठीक है, की समय इश्यूज कम को है। किस तरह ठीक से है, मैं एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। यशवंत जी, बिल्कुल माफ कीजिएगा, समय बिल्कुल इतना ही इजाजत दे रहा और आप तीनों को मैं रोक रही हूं। लास्ट कमेंट भी आपका नहीं ले पाऊंगी, लेकिन फिलहाल बड़ी बहस में समय देने के लिए आपका शुक्रिया। देखिए जिस तरीके से चर्चा हुई है, बयान दिया है दादा ने, लेकिन देखना यह है कि इसका आने वाले चुनाव में क्या असर, कितना असर पड़ता है। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।